नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। जैसे कि पिछले कुछ सेशन से हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। पहले हमने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में देखा, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशनल देखा जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके उनको देखना। बड़े अच्छे तरीके से हमने 3D में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक चीज़ को आपका विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर कर रखा है, तो ज़रूर जाके उन वीडियोस को आप देखना। चलो आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ये कैसे अराइज होता है। तो फिर देख लेते हैं कब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है और कब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। देखो एक जनरल सा एग्जांपल है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, है ना, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल को, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो रोटेट कर रहा हो या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ये एक तरीका हो गया हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने का। अब ज़रूरी तो नहीं है हम हर किसी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी इस तरीके से चेक करें, तो हमारे पास कुछ मेथड्स और भी हैं। हम सिर्फ मॉलिक्यूल को देख देख के बता सकते हैं कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है कि नहीं, है ना। तो वही कुछ मेथड्स आज हम देखेंगे कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं। देखो पहला हमारा बेसिस है वो है कायरलिटी। तो हम कायरलिटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि क्या कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है कि नहीं। देखो कायरलिटी आप कैसे बताते हो, एक मज़ेदार एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो आप सबके पास तो दो हाथ होंगे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, आमने सामने रहोगे, है ना, ऐसा लगेगा ना, दोनों मिरर इमेजेस है। बट किसी भी तरीके से क्या आप इस हाथ को इस तरीके से दिखवा सकते हो? नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, है ना। किसी भी तरीके से घुमा लो, ये हाथ एक दूसरे की तरह नहीं दिख सकता है ना। देखो और एक अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ। क्या आप लोगों में से किसी ने राइट हैंड का ग्लव लेफ्ट हैंड पे पहनने की कोशिश करी है? नहीं होता ना मैच, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। दिखने में तो मतलब दोनों मिरर इमेजेस है एक दूसरे के, बट आइडेंटिकल नहीं है। और एक बताता हूँ, देखो आप हैंड शेक करने की कोशिश करते हो, राइट से ही होता है ना, राइट लेफ्ट हैंड से नहीं होता है, दोनों सही नहीं बैठते हैं, है ना। तो फिर यही चीज़ है कि हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है और ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से आप इसको घुमा के इस हाथ को इस हाथ की तरह नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कायरलिटी, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इसको हम क्या कहेंगे, कायरलिटी, ठीक है। तो इनको हम कायरल कहते हैं, ठीक है। अब तो आप कहोगे भैया सर अब तो ये तो सिर्फ हाथों की बात कर रहे हो, हम तो भैया केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है। चलो बात कर लेते हैं, देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स में इस चीज़ को कैसे समझे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल है। अब क्या है कि इसमें देखते हैं कि क्या कि इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं। आप सब इसका मिरर इमेज देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये रहा मिरर इमेज। अब इसको मैं सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो प्रोपेन टू ऑल, इसका मिरर इमेज ये रहा, ठीक है। इसको मैं अगर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आराम से ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। घुमा लेंगे, मतलब किसी भी तरीके से रोटेट कर लो, कुछ भी कर लो, वो इसका मिरर इमेज इसकी तरह दिख रहा है ना, है ना, सुपर इम्पोज हो पा रहा है ना, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल ही है। तो ये कायरल नहीं है। कायरल में के लिए मैंने क्या बोला था कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, बट ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ऐसा क्यों हुआ आखिरकार? देखो कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल अगर सुपर इम्पोजिबल है, उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा कार्बन हो जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हो, है ना, तो वो होता है हमारा कायरल। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन कायरल, मतलब एक कायरल सेंटर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सारे कार्बन के बॉन्ड्स देख सकते हो, अलग अलग नहीं है। देखो यहाँ पे अगर इस कार्बन को उठा के देख लो, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हेड है ना, तो चारों अलग अलग बॉन्ड्स नहीं है। और इस कार्बन को भी उठा के देख लो, ये इस तरफ मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है, इधर मिथाइल से है, तो दो सेम हो गए। तो ये भी
एक कायरल सेंटर है। और सिमिलरली अगर इस कार्बन को उठा के देखूं, सेम चीज है, तीनों हाइड्रोजन है ना, तो तीन चीजें सेम है, तो चारों बॉन्ड अलग अलग नहीं है ना, अलग अलग बॉन्ड या अलग अलग ग्रुप से या एटम से ये बॉन्डेड नहीं है। तो इस वजह से ये चीज क्या हो गई, हमारी ए कायरल हो गई है ना। तो ये कायरल होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करेगा, जब वो कायरल हो। चलो देख लेते हैं दूसरा केस। तो क्या है हमारे पास है ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटेन टू ऑल। अब हम देखेंगे क्या इसका मिरर इमेज भी सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये रहा इसका मिरर इमेज, इसको हम सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, घुमा के देख लेंगे कि भैया किसी ना किसी तरीके से तो बैठ जाए, बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। भैया ये कहानी कैसे आई, है ना, ये आखिरकार ये कंपाउंड कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल बन गया, है ना, क्योंकि ये कायरल है। देख लेते हैं कैसे, ठीक है। तो क्या था हमारे पास शुरुआत में, हमारे पास था ब्यूटेन टू ऑल, है ना। तो अगर हम इसके हर किसी कार्बन सेंटर को एनालाइज करें, है ना, तो इस कार्बन को उठा के देख लो, इसके चारों बॉन्ड अलग अलग नहीं है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से ये बॉन्डेड है, मतलब चारों अलग अलग नहीं है, मतलब ये एक कायरल सेंटर है, ठीक है। अब दूसरे कार्बन की बात कर लेते हैं, इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं, ये 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, मतलब 2 सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये भी एक कायरल है। अब इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं, ये भी सेम है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, मतलब ये भी एक कायरल है। अगर बात करोगे इस पर्टिकुलर कार्बन की, तो इस कार्बन में आप देख सकते हो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, और ये एक इथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बॉन्डेड है ना। तो चारों बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप से या आइटम से बॉन्डेड है ना। तो ये हमें क्या बताता है, ये एक कायरल सेंटर है, मतलब एक एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में एक भी एसिमेट्रिक कार्बन हो, मतलब एक भी कायरल सेंटर हो, तो हमें क्या देखने को मिलता है, कायरलिटी देखने को मिलता है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के हमें देखने को मिलता है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। तो आई होप आपको कायरलिटी समझ में आ गई होगी, है ना, कि भैया कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा, है ना, कौन सा मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, ठीक है। तो अगला टाइप ऑफ बेसिस देखेंगे जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं कोई भी कंपाउंड बता सके, है ना। तो अगला हमारा बेसिस है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है, एक बेंजीन मॉलिक्यूल है। देखो पहला हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हम देखेंगे कि क्या उस मॉलिक्यूल में प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे बेंजीन हो, है ना, तो कोई भी एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में बांटे और वो 2 बराबर हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज हो। अगर कोई भी ऐसा प्लेन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कैसे कैसे प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया। तो पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी सिग्मा एच प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन कहाँ एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के हर किसी एटम के अलोंग, है ना, ये हॉरिजॉन्टली ये प्लेन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये रहा सिग्मा एच प्लेन। अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग अगर आप मॉलिक्यूल को काटने की कोशिश करोगे जैसे इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल जो है बराबर हिस्सों में बट रहा है ना, और ये बराबर हिस्से 2 इक्वल हाफ जो है एक दूसरे के मिरर इमेजेस है ना। तो अगर ऐसे होता है तो ये क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब दूसरा टाइप ऑफ प्लेन देखेंगे, वो है सिग्मा वी प्लेन, या फिर इसको वर्टिकल प्लेन भी आप कह सकते हो। देखो ये वर्टिकल प्लेन क्या है, एटम्स के अलोंग होता है ये वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अगर इस वर्टिकल प्लेन के अलोंग भी अगर आप इस मॉलिक्यूल को काटने की कोशिश करोगे और अगर मॉलिक्यूल बराबर हिस्सों में बट गया और वो 2 बराबर हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो वो मॉलिक्यूल में क्या सिग्मा वी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री
वर्टिकल उसमें सिग्मा वी प्लेन्स हमारे पास हो सकते हैं। एक तो हमने वहां देख लिया, एक ये देख लो इधर भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, तो सेम चीज उसमें भी होगा। एक और प्लेन हम यहाँ पे दे सकते हैं इसके अलोंग, ठीक है, एक इसके अलोंग देख लिया, एक इसके अलोंग देख लिया, अब एक इसके अलोंग देख लेते हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, सेम चीज करेगा, ठीक है। हमारे पास हमने यहाँ देखा कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सिग्मा वी प्लेन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखे हमने क्या, दो टाइप्स ऑफ प्लेन्स हमने देखे, कौन कौन से, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा कौन सा है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, या फिर सिग्मा वी प्लेन। अब तीसरा टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, वो क्या हो सकता है, वो सिग्मा डी प्लेन। मतलब ये क्या करता है, ये बॉन्ड्स के अलोंग होता है, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, वर्टिकल प्लेन तो देखा वो एटम्स के अलोंग था, बट ये जो है सिर्फ बॉन्ड्स के अलोंग होता है, ठीक है। तो अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग भी अगर आप मॉलिक्यूल को काटने की कोशिश करोगे, तो मॉलिक्यूल अगर बराबर हिस्सों में बंट गया और वो बराबर हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे आपने देखा कि एक तो हमने इसके अलोंग देख लिया है ना, तो एक इसके अलोंग भी एग्जिस्ट कर सकता है सिग्मा डी प्लेन, ठीक है। तो वो भी सेम चीज कर सकता है ना, मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में बांट सकता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो हमने देखा कि एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। अगर इन प्लेन्स ऑफ सिमेट्री में अगर कोई भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में है, अगर एक भी है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। आई होप आपको प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगला टाइप देखेंगे वो होगा क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जैसे ये है ना, अगर उसमें एक हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट हो, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, अगर वो इमेजिनरी पॉइंट के अलोंग आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे आपको सेम टाइप ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स मिलेंगे। अगर वो इमेजिनरी पॉइंट हमें मिल जाता है तो हमें उसे इन्वर्जन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये इन्वर्जन पॉइंट मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है तो उस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब हमारे मॉलिक्यूल में एक सेंटर है जहां पे सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज है, चलो समझ लेते हैं इस मॉलिक्यूल की मदद से, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ब्रोमीन एटम है, ठीक है। ये ब्रोमीन एटम इस पर्टिकुलर सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्रोमीन के लिए तो ये पक्का हो गया कि ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ठीक है। अब ये देखते हैं क्लोरीन के लिए, देखते हैं क्लोरीन भी इस पर्टिकुलर सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है और ये दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो इन दोनों एटम्स के लिए क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो गया, मतलब इन्वर्जन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं हाइड्रोजन एटम्स की, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स भी इस पर्टिकुलर सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है और हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्जन पॉइंट हो गया, है ना। क्योंकि इन्वर्जन पॉइंट इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है तो ये इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिस कुछ समझ में आ गए होंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बेस्ड ऑन कायरलिटी एंड एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आगे आने वाले सेशंस में हम ये देखेंगे कि जो भी कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर जिसमें कायरल सेंटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उनको हम किस किस क्लासेस में बांट सकते हैं, है ना। और कुछ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस भी देखेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस 3D में चाहिए तो चैनल को फॉलो करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, खुश रहो, स्वस्थ रहो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।